नमस्कार साथियों, आप सबका राव सर ग्लोबल स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। इच्छा रखते हैं, ना कि उस पे जिनसे आप डरते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली कक्षाओं की जानकारी उचित समय पर मिलती रहे। आज हम रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, कब क्या हुआ और इसका दशा और दिशा अभी किधर जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले 19 जुलाई को यूक्रेन की ओडिशा पोर्ट पे एक सिविलियन वेसल खड़ा था जो रशियन अटैक में आ गया। अब इसके सेलर भारतवंशी अखिल जोयान, जो 26 वर्ष के थे, केरला से आते थे, उनकी मृत्यु हो गई। और इस वेसल का नाम था MV गोल्डन लियो। इसको ध्यान से याद रखिएगा, MV गोल्डन लियो, यूक्रेन ओडिशा पोर्ट। अभी हाल ही में इनका एंगेजमेंट हुआ था, जिसकी फ़ोटो ये सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे। अनफॉर्चुनेट इनके साथ रहा, जो ये दुनिया में नहीं रहे। आते हैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के एनालिसिस पे। रसिया यूक्रेन का वार 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा और बढ़ता चला जा रहा है। इसकी मेजर जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ग्लोबल सिक्योरिटी पे, एनर्जी मार्केट, फूड सप्लाई एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। सो हम पूरी एनालिसिस 13 पॉइंट में करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है बैकग्राउंड। इस वार का बैकग्राउंड क्या है? इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हम 2014 में आते हैं। क्राइमिया एनेक्सेशन। फरवरी 2014 में यूक्रेन के रशियन समर्थित राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच यहाँ पे अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया और इससे यूनाइटेड नेशंस के बाद यूक्रेन और रशियन के बीच में यूक्रेन के डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रीजन्स में यूक्रेनियन फोर्सेज और रशियन बैकएंड सेपरेटिस्ट के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई। इस लड़ाई के बाद 2 एग्रीमेंट भी होते हैं। 2014 में मिन्स्क फर्स्ट, 2015 में मिन्स्क सेकेंड, बट इसका कोई भी फ्रूटफुल आउटकम नहीं आता है। पॉइंट नंबर 2, फुल स्केल इन्वेजन। 24 फरवरी 2022 को फुल स्केल इन्वेजन हुआ। रसिया ने खुल के यूक्रेन पे अटैक किया और यह बोला कि वह दोनबास रीजन जो यूक्रेन में है, वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है और यूक्रेन को डीमिलिटराइज करेगा। यूक्रेन ने इसको रिजेक्ट किया। पॉइंट नंबर 3, करेंट मिलिट्री सिचुएशन। द कॉन्फ्लिक्ट है इवॉल्व इनटू ए प्रोलॉन्ग्ड वार कैरेक्टराइज्ड बाय। 6 पॉइंट है जिससे हम मिलिट्री ऑपरेशन को समझ सकते हैं। टेंट वारफेयर इन सेवरल सेक्टर्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है दोनों कंट्री से। यूक्रेन भी कर रहा है, रसिया भी कर रहा है। इसके 2 पर्पज हैं, एक तो जासूसी करते हैं दूसरे कंट्री का, और यह स्ट्राइक भी करते हैं मिलिट्री बेस पे, एयरपोर्ट पे। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज हो रहा है। एयर डिफेंस ऑपरेशंस बाय बोथ साइड, दोनों कंट्री एयर डिफेंस सिस्टम का यूज कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा है टू डिसरप्ट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। एक दूसरे कंट्री का जो कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम है उसको भी ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं। ये है, और बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जो यूक्रेन को के सपोर्ट में आते हैं, जिसमें पहला है यूनाइटेड स्टेट्स। वह यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी एंड एमुनेशन, आर्म्ड व्हीकल्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। यूरोपियन यूनियन EU इकोनॉमिक सपोर्ट, मिलिट्री असिस्टेंस थ्रू मेंबर स्टेट्स, ह्यूमैनिटेरियन एड, रिकंस्ट्रक्शन प्लानिंग देता है। नाटो आता है, वो कहता है कि वह डायरेक्ट पार्टिसिपेंट तो नहीं करता इस कॉन्फ्लिक्ट में, बट वह इनकी सपोर्ट फॉर यूक्रेन स्ट्रेंथन डिफेंसेस अलोंग इट्स ईस्टर्न फ्लैंक। पॉइंट नंबर 5 है रसिया पोजीशन। रसिया का क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है इस लड़ाई में? जैसा हम जानते हैं, रशिया द मिलिट्री ऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी।
NATO's expansion poses a threat. It seeks to protect Russian-speaking population in certain areas. रसिया अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी के कैलकुलेशंस हैं यूक्रेन के रीजन में, उसको वो अपना मानता है। पॉइंट नंबर 6, सैंक्शंस अगेंस्ट रसिया। 6 कंट्रीज आती हैं जो रसिया पे सैंक्शन टारगेटिंग 6 एरिया। रसिया के 6 पॉइंट पे वो लोग सैंक्शन लगाते हैं। रशियन बैंक, एनर्जी एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, इंडिविजुअल एंड एंटिटी, इस सब पे सैंक्शन लगा देते हैं जिससे कि रसिया का फाइनेंशियली वीक हो और यह लड़ाई कमज़ोर हो या रुक जाए। पॉइंट नंबर 7, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। दोनों देश के बीच में भीषण लड़ाई की हमने देखा कि थाउजेंड ऑफ सिविलियन हैव बीन किल्ड और इंजर्ड, मिलियन ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड विद इन यूक्रेन और हैव सॉट रिफ्यूजी अब्रॉड। और यूक्रेन के अंदर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, होम्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एनर्जी फैसिलिटी हैज़ बीन डैमेज, कम्प्लीटली बर्बाद हो गए, इसलिए इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है। पॉइंट नंबर 8, ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इस लड़ाई का विश्व पे का नेचुरल गैस, एनर्जीज, पेट्रोलियम्स, ये सब रसिया से सप्लाई होता था सस्ते दामों पे। यूक्रेन से होते हुए समंदर के अंदर से पाइपलाइन में डिस्टर्ब हो गई और इससे यूरोपियन कंट्रीज में इस बार की स्टार्ट होने से हाहाकार मच गया। वहाँ पे एनर्जी, पेट्रोलियम, बहुत हाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, इससे वो लोग बहुत परेशान हो गए, डिस्ट्रप्शन वहाँ पे बढ़ गया। फूड सिक्योरिटी, रसिया एंड यूक्रेन आर मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल्स। व्हीट, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल को ये दो कंट्री पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करते हैं। इस लड़ाई से इस पर डिस्ट्रप्शन बढ़ा। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लेशन। जब एनर्जी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा, पेट्रोलियम पे, नेचुरल गैस पे, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। हायर एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइसेस कंट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेशन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे रीजन में इसका इम्पैक्ट पड़ने लगा है। पॉइंट नंबर 8, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। वेरियस कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉल्ड फॉर नेगोशिएशंस। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आए, देश आए दोनों देशों के बीच में समझौता कराने के लिए, जिससे लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो। उन्होंने 6 पॉइंट पे बातचीत करने के लिए प्रयास किया, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द स्टेटस ऑफ ऑक्युपाइड टेरिटोरी, सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन, प्रिजनर एक्सचेंजेस, अकाउंटेबिलिटी फॉर एलिगेड वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कंडीशन फॉर ए सीजफायर। व्हाइल डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट कंटिन्यू, नो कम्प्रेहेंसिव पीस एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड। डिप्लोमेटिक लेवल बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। पॉइंट नंबर 10, इंडियाज पोजीशन। भारत का इस पे क्या स्थिति है, वो क्या इसमें क्या प्रयास कर रहा है। तो भारत का रुख यह है कि जल्द से जल्द इस वार को रोकना चाहता है। वह डिप्लोमेटिक लेवल से कम्युनिकेशन चाहता है, दोनों कंट्री में डिप्लोमेटिक लेवल चीज़ें आगे बढ़ें और एम्फसाइज रिस्पेक्ट फॉर द यूएन चार्टर, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यूएन चार्टर का जो रूल है, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एनी कंट्री के लिए, वो उसको फॉलो करना चाहिए। मेंटेन द रिलेशंस विद बोथ रसिया एंड यूक्रेन। भारत से अपना दोनों देशों के साथ अपना समझौता अपना रिलेशन को बनाए हुए है, जिससे उससे जो भी चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट हो रही हैं और जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू यूक्रेन। यूक्रेन को उन्होंने मानवीय सहायता प्रदान किया है और रसिया के साथ अपना इकोनॉमिक एंड एनर्जी टाइज को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। इससे हमारे यहाँ, हमारे देश में, भारत में पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस के बहुत बड़ा इंपोर्टर है रसिया से, जो सस्ते दाम पे ऑयल, गैस वहाँ से आते हैं। इसके लिए भारत का बहुत ज़्यादा निर्भरता रसिया पे है। तो अपना रिलेशन और अपनी जो कंटिन्यूटी है इकोनॉमिक एनर्जी की, उसके साथ वो बनाए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहा है कि यह इस समय इस वार का टाइम नहीं है।
ऑर्गेनाइजेशन में पहला नाम आता है यूनाइटेड नेशन का, विच प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सपोर्ट रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड। यूनाइटेड नेशन चाहता है कि जो लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, उनको दवाएं, फोर्स सप्लाई हो, सहयोग मिले उनको, और बट जो भी चीज़ें असेंबली में लाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको रसिया वीटो कर देता है। पॉइंट नंबर सेकंड आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC। The ICC had taken legal steps related to alleged crimes arising from the conflict. Russia dispute the court's jurisdiction and has used the allegation. ICC जो भी एलिगेशन लगाता है रसिया को रिलीज कर देता है। पॉइंट नंबर 2 आता है व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट मैटर्स। इस पूरी लड़ाई का प्रभाव क्या पड़ रहा है विश्व बिरादरी पे, इसको हम 6 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला है यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, NATO रसिया रिलेशन, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, फूड सप्लाई चेन्स, इंटरनेशनल लॉ, डिफेंस स्पेंडिंग वर्ल्ड वाइड। इन सब का इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है कि फूड सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो हमने भी डिस्कस किया, नाटो के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिगड़ रहा है। पॉइंट नंबर 13, आज की सिचुएशन में रसिया यूक्रेन किस एरिया रसिया ने अपने आप देख सकते हैं क्राइमिया जो पूरा एकदम ऑक्युपाइड है रसिया से, और दोनेस्क लुहांस्क देख सकते हैं जहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है, और जहाँ जहाँ पॉइंट हैं यहाँ पे जो सर्कल में दिख रहे हैं सभी, यहाँ पे एक दूसरे रसिया यूक्रेन में फाइट चल रही है। अब है इस पूरे लड़ाई का UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमको ध्यान दें, को रिवाइज करिए, अपने माइंड में फिट करिए, इस तरह के एग्जाम में पूछता है तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकें। एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है क्राइमिया, दोनेस्क, लुहांस्क, खेरेंसो, इन सब का जो मैंने जिक्र किया जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो पोचोर, ब्लैक सी ऑफ एजो, कीवी, की ऑर्गेनाइजेशन, NATO, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE। इसका भी आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब आता है कि मेंस या पर्सपेक्टिव इस इंटरनेशनल रिलेशन के अंडर GS सेकेंड पेपर में किस किस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट आ सकता है NATO एक्सपेंशन एंड यूरोपियन सिक्योरिटी। सेकंड, द रोल ऑफ सैंक्शंस इन इंटरनेशनल रिलेशन। पॉइंट नंबर 3, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट है ग्लोबल एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी। इन सब पे आपको नोट्स बना के और स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, इन सब पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इंटरनेशनल वार विथ कंटिन्यूइंग मिलिट्री ऑपरेशन एंड पीरियडिक लॉन्ग रेंज अटैक, मिसाइल से जो अटैक हो रहे हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कंटिन्यू बट ए कंप्रेहेंसिव पीस एग्रीमेंट हैड नॉट येट बीन अचीव्ड। डिप्लोमेटिक लेवल बात कर चल रही है लेकिन अभी तक कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। इस लड़ाई से ग्लोबल सिक्योरिटी, एनर्जी मार्केट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे गहरा असर पड़ रहा है। तो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने लोगों के बीच में शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।